हाय एवरीवन, आप सबसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लास्ट रिक्वेस्ट के ऊपर भी आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया था और हमें बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया जिन्होंने नहीं किया था अभी तक। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और मेहनत करते हैं और डिटेल रिसर्च करते हैं टॉपिक्स के ऊपर और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। सर, आजकल बड़ा नाम चल वो मतलब खबर में चल रहा है, महाकुंभ हो रहा है। जी 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 जिसको कहते हैं महास्नान जी कर जी रहे हैं। जी तो उसका क्या महत्व है, मतलब इसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है? क्योंकि 12 साल बाद हो रहा है या आज स्पेसिफिक कुछ इसकी इम्पोर्टेंस रही है? सर, ऐसा होता है, देखिए, आस्था का है मसला। ये हमारा जो सनातन धर्म है, पुराना धर्म है बहुत, आज का तो धर्म है नहीं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा धर्म है, पुराना धर्म है, भारत की बात करें तो। अब इसमें बहुत वैरायटी के संत महापुरुष हैं, अलग अलग जूनी खाड़ा, बहुत से खाड़े हैं अलग अलग। उन सब में होड़ लगी हुई है, कौन सा खाड़ा बड़ा है, कौन सा कैसे है। और सब रिद्धि सिद्धि की ज्यादातर पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। प्रभु की पूजा में तो बहुत कोई विरला ही साधु महात्मा है। बहुत से साधु महात्मा आगे जो उनके चेले हैं, बहुत कुछ, सबको डिप्रेशन में बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना। बहुत कुछ है ऐसा। 68 तीर्थ का समय होता था द्वापर युग तक। 68 तीर्थ स्नान जो है बहुत लाभकारी था, क्योंकि तब हम लोगों में बहुत कम मलिनता, बहुत कम थी, है ना। हम लोगों के स्वभाव बहुत कुछ अच्छा था, पुण्यदान करना बहुत कुछ था हमारे पास। अब वो सब छूट गया है। अब 68 तीर्थ स्नान का कोई लाभ नहीं रहा। भाई, मैल ज्यादा हो गई है, कैसे उतरेंगे पाप? नहीं उतर सकते। अब कलयुग में गुरु नानक पातशाह ने कलयुग के साथ बात की। कलयुग को बुलाया कि भाई तू बता, इस कलयुग में किस किस से तेरे को नजात मिलेगी, तू किसको छेड़ेगा नहीं। तो कलयुग ने क्या बोला, दर्ज है ये वाणी में, सिर्फ पिता परमेश्वर का नाम जपने वाले पे मेरा जोर नहीं चलेगा। अच्छा, कलयुग बोल रहा है। बाकी देवी देवते, पीर पैगंबर जो भी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। सिर्फ जहां पिता परमेश्वर का नाम होगा वहां मेरा जोर नहीं चलेगा, ये बोला हुआ कलयुग ने। अच्छा, ऐसा ही हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पे उठा के देख लीजिए, आज सिख हर जगह लंगर क्यों लगा रहा है? क्यों लंगर लगा रहा है सिख? क्या सिख के पास बहुत पैसा है? थोड़े से सिख हैं, 1-1.5%, 2%, और उसमें से भी सिख बटे हुए हैं, अलग अलग डेरों में बटे हुए हैं। कोई ब्यासा डेरे में है, कुछ डेरे में, कुछ डेरे में अलग अलग हैं। बहुत से कम सिख हैं जो निरोल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में लगे हुए हैं, कम सिख हैं। लेकिन उतने ही सिख रोजाना लाखों लोगों के लिए लंगर का इंतजाम कर रहे हैं, और बिना किसी रोक टोक के, जात बरादरी देखे, गरीबी अमीरी देखे, हर किसी को बराबर हर तरह का भोजन मिलेगा। कोई लंगर लग से नहीं बनता, बिल्कुल सही बात। कि ये लग लाइन लगेगी वीआईपी वालों की, ये उसकी लाइन, ना, नॉट एट ऑल। एक ही भोजन, राजा रंग के लिए एक ही भोजन रहेगा सारा, कोई मर्जी आए, कोई जात बरादरी नहीं पूछता। राइट। और उस लंगर में कोई भी आके सेवा करना चाहे तो सेवा भी कोई कर सकता है। लंगर बरताना है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछा, जो भी आपको करना है। अमृत छकने आ जाओ भाई, अमृत सिखाते हैं। पाठी सिंह बनना, आ जाओ भाई, पाठ सिखाते हैं। कहीं पे कोई बंदिश नहीं है प्रभु के उसमें, आ जाओ भाई, जिसको जो करना आ जाओ भाई। सही बात है। ये सिख क्यों कर पा रहे हैं भाई? कहां से उनके पास इतना जज्बा आ रहा है, इतना हुनर कहां से आ रहा है, इतनी प्रभु की बरकत कहां से आ रही है उनके पास? अभी कोरोना में तो हमने सबने देख लिया, सभी देशों ने देख लिया। सभी देशों में सिखों को सम्मानित किया गया, हर देश में सम्मानित किया गया, है ना। कि भाई ये गुरुद्वारे, तो बहुत से देशों ने कहा कि गुरुद्वारा तो हर जगह होना चाहिए। अगर गुरुद्वारा इतना अच्छा है, इतना सब लोगों के लिए फ्री किचन, फ्री सब कुछ दे रहा है, तो हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो काम सरकार नहीं कर पा रही, गुरुद्वारा वो गुरुद्वारे कर रहे हैं।
ऑक्सीजन सिलेंडर सरकार को नहीं मिल रहे थे, लेकिन सिख लोगों ने सिलेंडरों का लंगर लगा रखा था। मेरे मित्र हैं, उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ कमांडेंट थे आर्मी में, और वो विदाउट ऑक्सीजन दोनों की डेथ हो गई। एक लेवल पे थे, चंडीगढ़ लेके आए तब तक उनकी डेथ हो गई। देखो आप, संपन्न लोग थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ठीक है ना। सिख क्यों लगा रहा है? सिख को कहां से इतनी बरकत आ रही, जज्बा आ रहा है? क्योंकि सिख उस प्रभु की शरण में है जो सारी सृष्टियों का मालिक है। आज मंदिर क्यों नहीं लंगर लगा पा रहे हैं? मंदिरों में लंगर नहीं लगा पा रहे हैं। बाहर की तो बात छोड़ दीजिए आप, बहुत कम मंदिर हैं जिनमें लंगर कभी खास मौके पे चलता है। ठीक है ना। बहुत लेविशली लंगर नहीं बनता है, ठीक है, जो होता है ठीक है, पर मंदिरों के पास तो बेंत पैसा है, इतना चढ़ावा है आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों लोग चढ़ाते हैं चढ़ावा, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रभु के नाम से नहीं जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। क्योंकि हम बढ़ चुके हैं, हम अलग अलग शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। हमें जुड़ना था शब्द के साथ, हरे राम के साथ, हरि ओम के साथ, राम राम के साथ, उसके साथ जुड़ना था हमें। हम जुड़ गए शक्तियों के साथ। भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति नहीं है। हमें ये बात समझ नहीं आ रही है। शक्ति में अहंकार है, शक्ति में अज्ञानता है, भक्ति नहीं है शक्ति में। भक्ति में क्या है? हलीमी है, सबर संतोख है, बांट के खाने की प्रथा है। सही बात है, समझ रहे ना। तो अब सिख इसलिए ऊपर उठ रहा है, सिख को सब पहचान रहे हैं, मान मर्यादा देखते हैं, सिख की रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग। बहुत से लोग सिख बन रहे हैं, बहुत से लोग सिख बन रहे हैं, क्योंकि सिख पंथ है, धर्म नहीं है, पंथ है। इस पंथ को कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। अभी मुझे 10 दिन पहले किसी का मैसेज आया, 9 मिनट का मैसेज है उनका, पड़ा हुआ है मेरे पास, वॉइस मैसेज भेजा। भावुक हुए इतने। शर्मा साहब हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 4 साहिबजादे मूवी देखी थी। मूवी देखी, इतने ज्यादा भावुक हो गए मूवी देख के। कहते कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन धर्म के लिए पिता का बलिदान दिया। 9 साल की उम्र थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास कि भाई, गुरु गोविंद सिंह जी बोलने लगे, महाराज पिताजी आपसे बड़ा कौन है, आप बलिदान दो। अगर आपके बलिदान देने से इनका धर्म बच सकता है तो आप बलिदान दो। तो शीशगंज साहब गुरु घर जो है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शीश देने के बाद में उन्हीं की याद में बना, तो उन्होंने अपना बलिदान दिया वहां पे। तो जब उनको ये सब चीजों का पता लगा, मूवी के रूप में उन्होंने देखा, वो इतने ज्यादा भावुक हो गए, उन्होंने अमृत छक लिया। अमृत छका हुआ 2 साल हो गए, 2.5 साल। अच्छा। बड़ी प्रभु की उन पर कृपा है। समाज में से अब लोग उनको थोड़ा मानने लगे। पहले तो समाज ने बाइकआउट कर दिया था उनका, घर में बड़ी तकलीफ रही उनको, लेकिन कहते नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। तो 9 मिनट का मैसेज, बस वो बराग में आके रो ही रहे। तो प्रभु की बड़ी लोगों पे कृपा हो रही है, जिनको सच का ज्ञान हो रहा है वो सच की तरफ चल रहे हैं। मुझे एक मैसेज और आया खालिस्तान के बारे में, है ना। इस तरह के मैसेज काफी आते हैं कि खालिस्तान के बारे में आप बात क्यों नहीं करते, खालिस्तान क्या है, जिनको क्या आप सपोर्ट करते हो। नहीं, बात सपोर्ट की नहीं है। बात यह है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि खालिस्तान है क्या, कौन लोग मांग रहे हैं, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्या वहां पे रुतबा रहेगा, लोगों का उनमें क्या है। खालिस्तान, खालिस शुद्ध, जो शुद्ध लोगों का स्थान होगा। जैसे कोई सनातनी भाई है, वो अपने धर्म में शुद्ध हो, मुस्लिम भाई है वो अपने धर्म में शुद्ध हो, क्रिश्चियन है अपने धर्म में शुद्ध हो, सिख है अपने धर्म में शुद्ध हो। इन चारों को मिला के एक शहर, एक देश बन जाए, शुद्ध लोगों का देश, खालिस लोगों का देश। कुछ लोग कहते हैं हो, हमें तो लग रहा है कि भाई सिख ही सिख होंगे उसमें। तो भाई फिर मुगल राज क्या कर रहा था? मुगल राज भी तो यही कर रहा था। फिर सिखों में और मुगलों में फर्क क्या हुआ? तो मुगल राज क्या कह रहा था? मैंने सबको मुसलमान बना देना है। तो अगर आज सिख सबको सिख बनाने लगे तो फिर कहेंगे भाई ये तो मुसलमानों वाला काम हो गया।
सिख कभी नहीं कह रहा कि आप सब सिख बनो, नहीं, सिख कह रहा आप खालस हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, खालसे बनो। शुद्ध हो गए तो खालस बन गए ना। अपने अपने धर्म में निपुण हो जाओ, अपने अपने धर्म में शुद्ध हो जाओ, बस वो खालसा राज है, वो खालसा राज है। किसी को देश छोड़ना के लिए बात नहीं हो रही है कि भाई हिंदू यहां से ऐसे हो जाएंगे, सनातनी वो वहां निकल जाएंगे, यहां खाली सिख रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, सिख ये बिल्कुल नहीं चाहता। सिख सबके साथ रल के चलना चाहता है। महाराजा रंजीत सिंह का राज रहा 40 साल, तो वहां पे बहुत से गोरे, बहुत से मुस्लिम, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे थे सब। बिल्कुल नहीं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे सिर्फ सिख रहेंगे, ना ना ना। सिर्फ 13% सिख थे, 83% उनके राज में दूसरे लोग थे। 13% सिख थे सिर्फ।